तहरीके इंसाफ आज दाता नगरी में पावर शो के लिए तैयार। मीनारे पाकिस्तान की बजाय कहाना मंडी रिंग रोड पर जलसे की इजाजत मिली। दोपहर 3 बजे जलसा शुरू करके शाम 6 बजे खत्म करने की शर्त। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद जलसे में इस्तेमाल की गई सख्त जुबान पर मुआफी मांगना होगी। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन में 43 निकाती SOP शामिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 22 व्हीलर कंटेनर पर काफिलों की क़यादत करेंगे। रुकावटें हटाने के लिए क्रेन भी लेकर आएंगे। जलसे की तैयारी पर इजलास के बाद वजीर आला हाउस के लॉन में वज़रा के पुशअप्स। जलसा देखकर बहुत से लोग लंदन भाग सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने जलसा तारीखी होने का दावा कर दिया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर अटक खुर्द के मकाम पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। बॉर्डर पर सुबह ही से सिक्योरिटी इंतजामात बढ़ाए जाने का इम्कान। हुक्म मिलते ही खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आने वाली सड़क को बंद कर दिया जाएगा। पुलिस जराए का दावा। लाहौर पुलिस का PTI के 42 रहनुमाओं और कारकुनान की नजरबंदी के लिए जिला इंतजामिया को मुरासला इरसाल। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे। सनम जावेद के वालिद समेत 100 से ज्यादा कारकुनान जेर हिरासत। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड के गेट्स पर ताले लगा दिए गए। सड़कों पर रुकावटों के लिए बड़ी तादाद में कंटेनर्स मंगवा लिए गए। बानी PTI ने लाहौर जलसे का मकसद सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और हकीकी आज़ादी बचाना करार दे दिया। रुकावट डालने पर जलसा एहतजाज में बदलने की धमकी। हालात मुशर्रफ दौर से ज्यादा खराब होने का दावा। क्या जमानत है कि लाहौर में तहरीके इंसाफ का जलसा पुरअमन रहेगा? वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का सवाल। ये अजीबो गरीब लोग हैं, कोई तहजीब नहीं। लाहौर के लोग अक्लमंद हैं, परफॉर्मेंस पर तवज्जो देते हैं। महंगाई में कमी हुई, बिजली के बिल्स में रिलीफ मिल रहा है। आसमा बुखारी के वार लगातार। पार्लियामेंट की कानून साजी का माजी से इत्तलाक आईनी हुदूद के ताबे। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामेंट और सूबाई असेंबली को इख्तियार नहीं। टैक्स मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का नफाज। चीफ जस्टिस से मुकदमात मुकर्रर करने की मजाज जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। समाअत का तमाम रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बहाल तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली में वजूद एक बार फिर खत्म। नई पार्टी ऑपोजिशन में 80 आजाद अराकीन एक बार फिर सुन्नी इतिहाद काउंसिल के मेंबर करार। PTI की हिमायत याफ्ता आजाद अराकीन की तादाद 8 रह गई। नून लीग 110 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी के 69, NKM के 22, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 और मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन मौजूद। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने तफसीलात जारी कर दी। मौलाना फजल रहमान को कायल करना तरजीह। हिमायत न मिलने पर नंबर पूरे करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आईनी अदालत के क़याम के लिए तरामीम पर डट गए। वाज़ेह कर दिया कि किसी को जेल में रखने का इख्तियार आईनी अदालत को हासिल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। काबीना में शमूलियत से एक बार फिर इनकार। हुकूमत आईनी तरमीम का मुसव्वदा ही देना नहीं चाहती, हिमायत कैसे करते? मौलाना फजल रहमान का हुकूमत पर बगैर तैयारी कानून साजी का तंज ये भी बता दिया कि अदालती इस्लाहात पर बिलावल भुट्टो से तजावीज़ के तबादले पर इत्तेफाक हुआ।
आईनी तरामीम मंजूर कराने की मुकम्मल तैयारी थी। हुकूमत ने ऐसे ही तो इतना कुछ नहीं किया, एक आध तरमीम तो मंजूर करा ही लेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का दावा। कौमी असम्बली में अदलिया और आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ तकारीर पर पाबंदी लगाने का फैसला। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन की चौथे रोज मुशावरत। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर से खतूत का जायजा। स्पीकर सिंध असम्बली ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें देने का मशवरा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगली मुद्दत के लिए तैनात करने का प्लान। आइन के आर्टिकल 215 में तरमीम की तैयारी। कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियती करारदाद से ये अफराद नई तैनातियों तक ओहदों पर बरकरार रह सकेंगे। जाती उमरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, लीगी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की अहम मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी पैकेज पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात से आगाह कर दिया। नवाज शरीफ के दौरा अमेरिका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जमहूरियत पसंदों को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर निकलने का मशवरा। पार्लियामेंट के बाद आईनी तरमीम के नाम पर अदलिया को यरगमाल बनाने की कोशिशों का दावा। यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तैनाती के केस में चीफ जस्टिस की वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी की सरजनिश। खामोश रहने का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों के जरिए रेहान गोलड़ा को रोस्ट्रम से हटा दिया। वकील का चीफ जस्टिस के केस सुनने पर एतराज। मालूमात ना देनी हो तो एतराज कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर रेक्टर की व्हील चेयर पर पेशी। दवा के जेरे असर होने पर जवाबात देने से गुरेज। आपने ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। इस्लामाबाद पुलिस जमीनों पर कब्जे और खरीदो फरोख्त में मुलव्विस है। एक एसपी 2500 केनाल जमीन लेता है और सब उसे तहफ्फुज़ फराहम करने में लग जाते हैं। 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मुलव्विस पुलिस अफसरान को छोड़ेंगे नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का आईजी से मुकालमा। 24 सितंबर तक रिपोर्ट तलब। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़पें। 12 खारिजी मारे गए। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए 6 जवान शहीद हुए। यकम जुलाई के बाद भर्ती तमाम सरकारी मुलाजमीन पेंशन के हकदार नहीं होंगे। मुलाजिम को रिटायरमेंट के वक्त गोल्डन चेक, ग्रेजुटी और पेंशन की मद में दिया जाएगा। सिविल सर्विस एक्ट 1973 में तरमीम का बिल सिंध असेंबली में पेश कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुशावरत और तजावीज़ लेने की हिदायत। कराची की अदालत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साहिल अदीम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 24 सितंबर को पेश करने का हुक्म। साहिल अदीम के खिलाफ थाना सिटी कोर्ट में नस्ल परस्ताना जुबान इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज है। कराची के इलाके डिफेंस तौहीद कमर्शियल में दुकानदार ने जान पर खेल कर डकैती नाकाम बना दी। मुलजिम को खूब तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। साहिवाल के गवर्नमेंट कॉलेज में ट्रांसफार्मर तब्दील करने आने वाला वापडा का अमला यरगमाल। पुलिस ने पहुंचकर अमले को बाजियाब करा लिया। लाइब्रेरी इंचार्ज पर करीबी स्कूल की बिजली मुनक़ता कराने की कोशिश का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल का पहला पोलियो केस रिपोर्ट। जिला मोहम्मद में 9 माह की बच्ची में वायरस की तस्दीक।
रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 21 तक पहुंच गई। वजीर खारजा इसहाक डार का दौरा अमेरिका मुलतवी। सिफारती जराये के मुताबिक इसहाक डार ने समिट ऑफ द फ्यूचर में पाकिस्तानी वक्त की नुमाइंदगी करना थी। इसराइल के जनूबी लेबनान में 70 मकामात पर 100 से ज्यादा हमले। इसराइली तैयारों ने 2 घंटे तक मसल जबल, तैयबा, बुलैदा और वादी बका समेत कई इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शिमाली इलाकाजात पर रॉकेट्स की बारिश कर दी। गाजा पर इसराइली हमलों में 12 घंटों के दौरान मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। इमारत पर फजाई हमले में 5 बच्चे जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 41,300 से तजावुज कर गई। बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की तकरीबात का आगाज। करतारपुर राहदारी से भारतीय सिख यात्रियों समेत दुनिया भर से 10,000 से ज्यादा यात्रियों की आमद मुतवक्किल। शाहीन शाह की टीम लायंस ने मारकोट की फतूहात रोककर पहली जीत का मजा चख लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में सबसे बड़ा 368 रन का हदफ दे दिया। मारकोट 332 रन पर हिम्मत हार गए। अमरीकी फुटबॉल लीग में लायनल मेसी की टीम इंटर मियामी और एटलांटा यूनाइटेड का सनसनीखेज मैच ड्रॉ। दोनों टीम्स ने मुकर्ररा वक्त तक 2-2 गोल दागे थे।